अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आज मेरे साथ हैं खलील भाई। इनसे हम पूछेंगे बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, 5 मरला प्लॉट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि मेन रायवन रोड के ऊपर कौन सा ऐसा फेज़ है जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इसके अलावा घर बनाने के लिए, रहायश के लिए अच्छा एरिया कौन सा बनता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर घर बनाने के लिए चूज़ किया जाए। तो हम खलील भाई से पूछते हैं कि सबसे बेहतरीन ब्लॉक कौन सा है जहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है वो परचेज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम अस्सलाम। खलील भाई मुझे अपडेट करिएगा और हमारे व्यूवर्स को भी अपडेट करिएगा कि रायवन रोड के ऊपर बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर कौन सा ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में प्लॉट मिलते हो, LDA से अप्रूव एरिया भी हो, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें भी आसानी से जो है उसके सराउंडिंग में मिल जाएं। तो ये ज़रा हमारे नाजरीन को अपडेट करिएगा। हाँ इफ्तिखार भाई, माशाल्लाह से काफ़ी क्वेश्चन आपने लेंथी कर दिया। इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एरिया कौन सा बेहतरीन है जी जी। रेजिडेंस के हवाले से। तो उसमें देखा जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड का जो फ़ेज़ 2 है वो इस वक्त हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये सारे का सारा आपका LDA से अप्रूव्ड हो चुका है। और इसमें 3 से 4 मेजर ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आपकी रेजिडेंस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, या फिर आने वाले वक्त में अपने एसेट को ऑन करके होल्ड करने के हवाले से अच्छी फिजिबिलिटी बनती है। जिसमें से अभी की अगर हम बात करें जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, तो ये है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 का G ब्लॉक, जो उनमें से एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर आप अगर देखें तो रिहाइश, इन्वेस्टमेंट को लेके, प्राइसेस को लेके एक बेहतरीन और इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी हमें LDA अप्रूव जो है वो अवेलेबिलिटी में आती है। बिल्कुल सही है। और दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर अगर देखा तो रिकमेंडेड, तो उसमें से वन ऑफ दम यही एरिया बनता है हमारा। और उसके अलावा रीज़न क्या है इसमें रिकमेंडेशन की, कि इसमें एक तो ऑलरेडी हमारे पास पोजेशन प्लॉट तो है ही हैं जो कि ट्रांसफर्ड है। एक हमारे पास बड़ी प्यारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ओपन फॉर्म की, जिसमें आपको ना तो कोई ट्रांसफ़र फ़ी पे करना पड़ रही है, ना कोई टैक्स अमाउंट पे करना पड़ रही है, अपने उन प्लॉट्स को ऑन करते हुए। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम रेट बता दें जो ओपन फॉर्म चल रहे हैं, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, ताकि नाजरीन को पता चल सके कि यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्स जो है वो हमेशा से बहरिया के अंदर लोग कहते हैं कि जी यार इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्स हमें पड़ जाता है। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप ट्रांसफ़र प्लॉट लेते हैं तो वो ज़ाहिर बात है कोई 4-5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और उससे बेहतर यही है कि आप अच्छा प्लॉट परचेज़ कर लें ओपन फॉर्म की सूरत में। तो मुझे बताएं कि मिनिमम रेट्स क्या है, मैक्सिमम रेट्स क्या है। अच्छा, ओपन फॉर्म की जो डील है इफ्तिखार भाई, ये तकरीबन आज से ना 4 या 5 माह पहले बहरिया ने दी थी। उस पर अभी डेवलपमेंट का काम बहरिया कर रहा है। बैक साइड में मेरी जो आप देखें तो ये ना बाउंड्री अभी ओपन की रिसेंटली बहरिया ने, ये वही जगह है जो रिसेंटली बहरिया ने एक्वायर की थी और उसकी डेवलपमेंट करके यहाँ पे ओपन फॉर्म 5 मरला प्लॉट्स के स्पेशली दिए थे। और यहाँ पर आज की डेट में अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ओपन फॉर्म लिमिटेड क्वान्टिटी के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। और जो प्राइस है वहाँ पे वो तकरीबन 42 से लेकर तकरीबन 45 to 48 लाख के आसपास एज पर प्लॉट कैटेगरी। जनरल प्लॉट हो गया या फिर कैटेगरी में अंडरस्टूड बात है, फेसिंग पार्क आ जाएगा आपका, या फिर कॉर्नर प्लॉट आएगा, तो उसे के अकॉर्डिंगली जो है ना वो वेरी करती है। बिल्कुल इन जनरल अगर हम बात कर लें थोड़ी सी प्लॉट की प्राइसेस की, यहाँ पे जो पोजेशन प्लॉट है तो उसमें जो जिस एरिया में हम खड़े हैं ये बिल्कुल बैक साइड का जो एरिया है, यहाँ पे सबसे सस्ता प्लॉट G ब्लॉक का मिलता है जो कि 47 लाख रुपीज़ में। इसी तरह से इसी एरिया को अगर हम थ्रू आउट मूव करते जाएँ तो वो एंड एरिया जो उस साइड पे बनता है, जहाँ पे अगर मैप में देखें तो ग्रेवयार्ड साइड थोड़ी सी कनेक्टेड है। जी बिल्कुल। उस जगह पे जो आपके प्लॉट की प्राइस है वो भी तकरीबन 48 to 47 लाख के आसपास हमें देखने को मिलती है। मिड आफा एरिया अगर हम बात कर लें थोड़ी सी G ब्लॉक की, जिस तरह से अगर हम इस एरिया की बात करें, थोड़ा सा हम चलते हैं वीडियो के अंदर ही, तो ये जितना भी एरिया आप देखें, एक तो कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह से अच्छी खासी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंडली इस एरिया के अंदर आपको जो प्लॉट की जो प्राइस है वो इन बिटवीन 50 लाख से लेके 52-55 लाख तक हमें मैक्सिमम जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। एक्सेप्शनल केसेस में अगर हम कहें तो डबल कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, यहाँ पर कोई एक्सेस लैंड वाले प्लॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्लॉट की प्राइस है वो थोड़ी सी वेरी कर जाती है, 55 से भी अबव हमें देखने को मिलती है। तो चीज़ें यानी कि अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड रीजन के हिसाब से वेरी करती हैं, और एक अच्छी और बेहतरीन रीजन जो है ना हमारा बनता है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कस्टमर्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा प्लॉट या हमारा घर जो है हम वहाँ पे रहें जहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी ऑप्शंस हों, पार्क वगैरह हों, झूले लगे हों। तो इसके सराउंडिंग में या G ब्लॉक के अंदर वो कौन कौन से पार्क हैं, कहाँ पे वाक़ हैं, क्या ऐसा कोई पार्क अवेलेबल है जहाँ पे फैमिलीज जाके अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते। इफ्तिखार भाई, एंटरटेनमेंट के हवाले से वैसे तो बहुत सी चीज़ें जो बहरिया कोशिश करता है कि आपको ऑफर की जाएं, जिसमें से C ब्लॉक का आपका मोनूमेंट पार्क आ जाता है। विद इन द ब्लॉक्स अगर हम बात करें तो कोशिश करता है बहरिया कि मैक्सिमम जो है ना पार्क्स प्रोवाइड की जाएँ क्लाइंट्स को,
जो वहाँ पर रहते हैं उनकी आउटिंग पर्पज़ के लिए, फिर फैमिलीज़ की थोड़ी सी इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बच्चे बाहर निकले और खेलें कूदे उसके हिसाब से। तो अभी भी हम जिस जगह पे खड़े, ये भी एक पार्क है, ये रिसेंटली बेरिया ने डेवलप किया और अभी स्टिल इन अ प्रोसेस है ये चीज़। इंशाल्लाह कल को मुकम्मल डेवलप होगी, एक प्रॉपर बेहतरीन शेप में। उसके अलावा अगर झूलों की बात करें तो फिर नियर स्पंज जी के जो ना बिल्कुल बनता है यहाँ पे जे ब्लॉक। सही है। जे ब्लॉक में जो सबसे बड़ी पार्क है जे ब्लॉक की, वो डेवलप्ड है, वहाँ पे झूले भी हैं, बच्चे वहाँ पे जाके बिल्कुल यहाँ से कह लें कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर वो जगह जो ना बनती है, जाके वहाँ पे प्रॉपर अपनी इंटरटेनमेंट और एंजॉय कर सकते हैं अपने टाइम को। सही है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि जो मेजर चीज़ ये आती है कि लोग कहते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी हमारे घर के पास हो, कमर्शियल हम जो भी चीज़ें परचेज़ करें, मतलब कि ज़रूरियात ज़िंदगी के तो डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए कस्टमर्स को या जो लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको कहाँ पे जाना पड़ता है? इसमें सर जी 2 ऑप्शंस बनते हैं हमारे पास जो रेजिडेंट है। वैसे तो माशाल्लाह से आपका जो फेज़ 1 और 2 का जो गेट है, फेज़ 1 गेट नंबर 1 है जो स्पेशली जो है, वहाँ पे तो आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी मार्केट प्रॉपर ऑपरेशनल है। वहाँ पे असलम सुपरमार्ट की ब्रांच एग्जिस्ट करती है और अदर ब्रांचेस वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जहाँ से आप अपनी बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। अदर दैन दैट अगर आप यहाँ से देख लें तो मेन रायवेंड रोड जो सिटी है, जहाँ पे मंडी वगैरह हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है वो मैक्सिमम जो है यहाँ से मेन सिटी की। कुछ लोग इस साइड से प्रायोरिटाइज़ करते हैं उस साइड पे जाना, क्योंकि वहाँ से फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स और अदर जो चीज़ें हैं वो आपको कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाती हैं यहाँ से उस साइड पे। ऑन द अदर साइड अगर देखें इसके प्रोज एंड कॉन्स की अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा यहाँ पे आपके साथ, तो उसमें ये है कि इस एरिया के अंदर आबादी तो है माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंस है उसकी, लेकिन कंपैरेटिवली इस आबादी का अगर देखें प्रेजेंस कमर्शियल की, तो वो हमें उस तरह से अवेलेबिलिटी में नहीं आ रही, जो कि मेरे ख्याल में एक नीड आप इस एरिया की। तो जो भी दोस्त अब आप अगर देखा जाए कमर्शियल को लेके, अगर इसी एरिया में मेन के ऊपर 4 मरला कमर्शियल के बेहतरीन ऑप्शंस हैं, सही है, जो कि पोजेशन प्लॉट है। और प्राइसेस की अगर मैं थोड़ी सी आपके बात में एडअप करता जो तकरीबन 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60-65 के आसपास हमें बड़ी अच्छी और सस्ती इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाती है। तो जो भी बंदा आज उस प्रॉपर्टी को ऑन करके अपना कमर्शियल वहाँ पे डेवलप करता है, वहाँ पे कोई भी बिजनेस स्पेशली बेसिक नेसेसिटीज़ को लेके ऑन करता है, चलाता है, तो वो एक अच्छा बिजनेस यहाँ से जनरेट कर सकता है। हाँ, फॉर द टाइम पे इस पॉपुलेशन के लिए 2 ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से मैंने आपसे जिक्र किया, एक तो आपके पास गेट 1 का एरिया जाता है, सेकंडली हमारे पास सी ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं, वो अभी लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ पे उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है। और उसके बाद फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास वो रायवेंड सिटी है, तो उस साइड पे लोग मोस्टली यानी कि जाते हैं, जाके अपनी बेसिक लाइफ को जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो पूरी करते हैं। सही है। अच्छा खलील भाई, ये सारी चीज़ें आपने अपडेट कर दी कि यहाँ पे कितने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए और इसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम रेट्स वगैरह आपने बता दिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये ब्लॉक कैसा है और इसका फ्यूचर कैसा है, और फिर सबसे मेजर चीज़ जैसे सुंदर इंडस्ट्री बिल्कुल इसके करीब है, तो उन लोगों के लिए ये ब्लॉक कैसा है, ये भी ज़रा अपडेट करिएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में मैं छोटा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको इफ्तिखार में प्रोवाइड करूँगा। उसमें यह है कि हम जैसे मेन रायवेंड रोड के ऊपर आते हैं, हमें मल्टीपल सोसाइटीज़ अवेलेबिलिटी में, जिसमें से नामचीन की बात करूँगा आपकी फ़िज़ाइया आ जाती है, ख़याबान अमीन है, उसके बाद आपका लेक सिटी आ जाता है, देन उसके बाद आपका आ जाता है अलकबीर टाउन का फेज़ 2। बिल्कुल ऐसे इन सोसाइटीज़ में आप चले जाए ना, तो आपको जो मिनिमम रेट है ना प्लॉट का 5 मरले का LD अप्रूव जो रीजन्स है वहाँ पे, वो तकरीबन कम और बेश 55 से ऑनवर्ड ऊपर निकलता है, वो तकरीबन 90 लाख रुपीज़ तक हमें वहाँ पे प्लॉट की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। जबकि हम अगर उसी के ऑपोजिट उससे बेहतर सोसाइटी, उससे बेहतर स्टैंडर्ड सेट्स के साथ जो चीज़ें अवेलेबिलिटी में आ रही हैं और अच्छी कम्युनिटी जो कि डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उन एरियाज़ की तरफ आए, तो बहरिया ऑर्चर्ड फेस हो जो वन ऑफ देम जो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को लेकर। नो डाउट लास्ट 2 ईयर्स के अंदर वो चीज़, वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम आपको भी पता है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं कि जिसमें आप बाइंग टाइम कंसीडर करते हैं उसको। तो मेरे ख्याल में अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए बेस्ट वन टाइम है बाइंग का। नो डाउट अभी थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि हम पॉलिटिकली भी उस तरह से स्टेबल अभी तक नहीं हुए। तो जैसे जैसे मार्केट थोड़ा सा रिवैम्प होगी, चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, तो अंडरस्टूड बात है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उसी तरह से इन्हेंस करेगी। और होप्स हो कि जो भी दोस्त अब आप आज की डेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो यहाँ से एक अच्छा फ्रूटफुल और अच्छा प्रॉफिट रिटेन कर सकते हैं। और रीज़न उसके क्या है, देखें प्रॉपर्टी के अंदर आपकी एक लोकेशन है, नो डाउट, सेकंड भी लोकेशन है, थर्ड भी लोकेशन है। ऐसे ही लोकेशन के साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो कि आप सराउंडिंग में देख सकते हैं कि अच्छी खासी पॉपुलेशन, और ये सिर्फ घर नहीं है, यहाँ पे रिहायशें हैं, अकोमोडेशन है। तो अंडरस्टूड बात है, यही अकोमोडेशन आपकी अपील करती है आपकी प्राइस एप्रिसिएशन के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी कल को बूस्टअप होनी है और आपकी प्राइसेस के अंदर एप्रिसिएशन आ रही है, वही आपकी प्राइसेस की एप्रिसिएशन जो है कन्वर्ट होगी आपके प्रॉफिट में। जी बिल्कुल सही हो गया जी। खलील भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाजरीन, आपने सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ जानी इस वीडियो के अंदर। और सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर रिंग रोड जो है, अड्डा प्लॉट, इंटरचेंज
वहाँ से जस्ट 5 मिनट की ड्राइव पर बहरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन बनती है। और LDA से अप्रूव एरिया, हर कस्टमर यही चाहता है कि मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ या वहाँ पे अपनी रहाइश के लिए अपना घर ख़रीदूँ या घर बनाऊँ जहाँ पे प्रॉपर LDA से अप्रूव एरिया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ऑर्चर्ड जो ये प्रॉपर LDA से अप्रूव है, यहाँ पर आप 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में इस वक्त बेहतरीन बाइंग टाइम है, आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह खलील भाई ने बताया कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर कहीं पे भी फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 3 के अंदर कहीं पे भी कमर्शियल परचेज़ करते हैं तो आपके पास कमर्शियल में भी अभी इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि सुंदर इंडस्ट्री की वजह से ये वाला एरिया इंशाल्लाह ग्रो करेगा और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, हमारे नंबर पे आप कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर भी फर्दर आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।